नमस्कार एंड वेलकम टू लर्निंग अफेयर। आज हम बात कर रहे हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट ने एक नया और चीपर वे, बहुत ही सस्ता वे डेवलप किया है कार्बन डाइऑक्साइड से मिथाइल बनाने का। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो टाटा इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, ये 4 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये वे डेवलप किया है और ये बहुत ही चीपर वे है कार्बन डाइऑक्साइड से मिथाइल बनाने का। अब आप ये सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो मिथाइल ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा खतरनाक है, तो इसमें कौन सा अच्छा वे हुआ? तो वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथाइल क्या है। मिथाइल एक गैस है जो पृथ्वी के इन्वायरमेंट में बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती है। बहुत ही कम तो नहीं कह सकते, पर कम क्वांटिटी में पाई जाती है। ये सिंपल सा हाइड्रोकार्बन है, सिंपल सी हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन एटम होता है, कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 4। इसका CH4। मिथाइल एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और ये फ्लेमेबल है। ये वर्ल्ड वाइड एज अ फ्यूल यूज होती है। अब आप ये सोचोगे कि मिथाइल प्रोड्यूस कैसी होती है, इन्वायरमेंट में मिथाइल कैसे आती है? तो मिथाइल जनरली जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे फल, खाने का सामान, ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, उनके सड़ने से, उनके डिके होने से, उनके ब्रेकडाउन होने से ये मिथाइल इन्वायरमेंट में आती है। मिथाइल को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो दलदली एरिया हैं उनमें पाई जाती है। अब इसके यूज क्या है, मिथाइल के हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या यूज हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। मिथाइल इंपॉर्टेंट सोर्स है हाइड्रोजन का और ऑर्गेनिक केमिकल का। मिथाइल जो है वो एक हाई टेम्परेचर पे भाप के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं, और जिनका यूज अमोनिया बनाने में और फर्टिलाइजर एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। मिथाइल से जो वैल्यूएबल केमिकल निकलते हैं वो है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और निट्रोमिथाइल। इनकम्प्लीट जब ये जलती है तो इसके इनकम्प्लीट जलने से ब्लैक कार्बन बनता है, जो यूज होता है रबर में, ऑटोमोबाइल्स टायर में यूज होता है वो। अब हम बात करते हैं इसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की, कि मिथाइल का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये 84% कह सकते हैं कि ये बहुत ही कार्बन से ज्यादा पोटेंट है, खतरनाक है, ज्वलनशील। ये इन्वायरमेंट में लॉन्ग लास्ट एग्जिस्ट नहीं करती बिफोर इट ब्रेक डाउन। ये ग्लोबल वार्मिंग जो ये ब्रेक डाउन है और जो लास्ट नहीं करती, इसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ये ग्राउंड लेवल जो ओजोन है, जो एक ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो नाम है एक पोल्यूटेंट का, जिसकी वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही है या ओजोन लेयर कमजोर हो रही है, उसमें उसको क्रिएट करने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है, कि एक बहुत ही चीपेस्ट वे का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है न्यू नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक फोटो कैटालिस्ट। इसमें क्या है कि ये CO2 को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही चीपेस्ट वे है फ्रॉम CO2 टू मिथाइल। CO2 को कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रो और फोटोथर्मल, और भी बहुत सारे हैं जिनसे CO2 को रिड्यूस किया जा सकता है, बट ये थोड़े कॉस्टली है। फोटोकेमिकल प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज करता है सोलर लाइट्स को एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मोस्टली जो कैटालिस्ट हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव और टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इंडियन साइंटिस्ट ने जो अभी नई टेक्निक निकाली है
उससे ये ओवरकम कर सकते हैं इस ड्रॉबैक से, क्योंकि उन्होंने एक मेटल फ्री चीज पॉलीमर डिजाइन किया है। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर अब्सॉर्ब करता है विजिबल लाइट्स एंड कैटलिस्ट रिएक्शन विच रिड्यूस CO2। प्रोसेस से क्या होगा कि जो CO2 है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपटेक किया जाएगा, कंज्यूम करा जाएगा इसके सरफेस से। क्यों? इसकी कैपेबिलिटी है CO2 इनटेक करने की, हाई कैपेबिलिटी एट अ रूम टेम्परेचर। तो थ्रू इसके ये कन्वर्ट कर देगा मिथाइल एज अ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। CO2 को मिथाइल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक बहुत ही वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। इट्स ए कॉस्ट इफेक्टिव मेटल फ्री सिस्टम जो मिथाइल बना सकता है एट अ लार्ज अमाउंट विच सर्व नोवल टेक्निक फॉर इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड रिडक्शन। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो सकती है, उसको कैप्चर करके हम उसको मिथाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो मिथाइल है वो एक फ्यूल के रूप में यूज हो सकती है। ये मेटल फ्री है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस टेक्निक के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको हो सकता है कि वो अभी आने वाला जो नोबेल प्राइज होगा उसके लिए इनको नॉमिनेट करें, या हो सकता है इनको प्राइज भी मिले। तो ये आने वाले टाइम में देखने की बात होगी कि क्या हो सकता है। बाकी इस इन्वेंशन से ये तो है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिथाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ऑर्गेनिक वे में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इन्वायरमेंट में मात्रा कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लर्न इट। So if you like this video, then subscribe my channel. Thank you.